आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी भाई बहनों की समस्याओं के निराकरण हेतु जो प्रयास करना होता है वो ज़मीनी स्तर पर किया जाता है। आप जैसे अपने गार्जियंस पे भरोसा कर सकते हैं, आप जैसे अपने सगे भाई बहनों पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने परिवार पर, रिश्तेदारों पर भरोसा कर सकते हैं, उसी तरीके से आप अपने इस भाई पे भी भरोसा कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी वर्ग के विद्यार्थी हों, डीएलएड बीटीसी हों, बीएड हों, ठीक है ना, शिक्षा मित्र भाई बंधु हो, कोई भी हो, हमारे किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कमेंट करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि भैया आप एक विशेष वर्ग विशेष का जो है मतलब पक्ष लेते हैं। और एक शिक्षा मित्र भाई ने मैसेज किया था हमें कि आप जो है मतलब हमेशा ही बीएड और डीएलएड के पक्ष लेते हैं। आप बताइए, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। मैंने कभी भी शिक्षा मित्रों के विरुद्ध जाकर के कोई बात नहीं की, ठीक है ना। ऐसे डीएलएड और हमारे बीटीसी के भाई बंधु हैं, जैसे आप बेरोजगार हो वैसे बीएड के प्रशिक्षु भी बेरोजगार है। आपने भी धन दिया है, आपने भी समय दिया है, आपने भी मेहनत करी है, आपने भी डिग्रियां हासिल की हैं, आपने भी टीईटी पास किया है, तब आप शिक्षक बनने की दौड़ में सम्मिलित हुए हो। वैसे बीएड के भी विद्यार्थी हैं, उन्होंने भी धन दिया है, समय दिया है, पैसा दिया है, मेहनत करी है, डिग्री हासिल की, टीईटी पास की है, तब वो नौकरी की रेस में है, ठीक है ना। तो एक स्वस्थ कंपटीशन इस बात का डिक्लेरेशन नहीं करता है कि संबंधित व्यक्ति फलाना डिग्री पे ही एलिजिबल हो गया, ठीक है। स्वस्थ कंपटीशन का मतलब यह है कि एक सीट पे जब 5 कैंडिडेट मिलते हैं तो उसमें से सुपीरियर कौन है ये मायने रखता है, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग आपसी वैमनस्य को छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला किया है उससे हमें मतलब नहीं, ठीक है ना। अभी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को भी पता है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या आया है, ठीक है। उसमें किसी प्रकार का कोई रद्दोबदल की गुंजाइश तो है नहीं, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, ठीक है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को लेकर, भाई चुनावी फायदा है, चुनावी मुद्दा है, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे आप सभी लोगों को क्या दे सकती है, अध्यादेश दे सकती है, जो कि केंद्रीय मंत्रियों के बयान से, और बिहार में तो अब बीजेपी एकदम खुल करके सामने आ गई है, बीएड विद्यार्थियों के साथ खड़ी हो गई है। तो क्या आप समझते हैं, वहाँ पे एक यादव जी हैं जिनका सांसद हैं बक्सर जिले से, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। उनके सुपुत्र और वो स्वयं बीएड विद्यार्थियों के धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुए, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों में बताना चाहता हूं कि सरकार का पूरी तरीके से इंटेंट बीएड विद्यार्थियों के साथ में है, और आप लोग देख लीजिएगा, इस बात की गारंटीड मैं कह रहा हूं। अगर आप लोगों को अध्यादेश नहीं मिला तब आप कहिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को बाकायदा सारी चीज़ें देख सुन समझ चुकी है, और कोशिश यही है कि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से विकल्प उपलब्ध कराया जाए। हम सभी लोग लगातार ज्ञापन आदि सौंपते हैं, ईमेल्स करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज तो जरूर देखने के लिए मिलता है। जो आदरणीय राजमार्ग मंत्री महोदय आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ने जो विद्यार्थियों के संबोधन में जो आश्वासन दिया है, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉजिटिव इंटेंट और अप्रोच है वो एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि गवर्नमेंट क्या सोच करके चल रही है। गवर्नमेंट अभी जो चीज़ें देख रही है, जो चीज़ें समझ रही है, जाहिर सी बात है उसमें आप सभी लोगों को एडवांटेज मिलने का पूरा चांसेस है। तो आप लोग बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। ओटीआर की वेबसाइटें चलने लगी हैं, लेकिन वही है ना कि एनआईसी का काम जो होता है वो बेड़ा गर्क करने वाला ही होता है। कोई कार्य उनका सही से हो जाए, इसमें जाहिर सी बात है सबको सुबह की गुंजाइश होती है, ठीक है। सर्वर ठीक किया उन्होंने, लेकिन वेबसाइट अभी भी थोड़ी स्लो चल रही है। लेकिन विद्यार्थियों के ओटीआर होने शुरू हो गए हैं। कल की डेट में मैंने देखा लगभग 7.5 लाख के ऊपर ओटीआर हो चुके हैं। मतलब वेबसाइट ठीक ठाक काम कर रही है कि अगर आप सुबिस्ते में 1-2 घंटे का समय देंगे तो आप जो है बैतरणी नदी पार हो जाएंगे ठीक है ना।
तो आप लोग भी कोशिश करते रहिए और OTR अपना जल्दी जल्दी करा लीजिए, क्योंकि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन अब किसी भी दिन टपक सकता है, ठीक है ना। और DGE की सहमति के बाद आज की डेट में, ठीक है ना, एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है आज या कल की डेट में, ये कंफर्म अभी नहीं हुआ है, बात करेंगे सचिवालय में तो कंफर्म होगा कि जब मीटिंग इसकी माध्यमिक शिक्षा स्तर की होगी तो इस पर तुरंत सहमति दे दी जाएगी। सहमति क्या मिलनी है? सहमति यही मिलनी है कि कला विषय में टेक्निकल फाइन BFA प्रावधिक को रखना है अथवा नहीं, इस पर सहमति बननी है, पहला। दूसरा, ये विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलना है कि नहीं। तीसरा, कि आप सभी लोगों की LT ग्रेड परीक्षा जो है वो एक चरण में होगी अथवा 2 चरण में होगी। चौथा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये भर्ती कब तक कंप्लीट होनी है, ठीक है ना। पांचवा, कंप्यूटर साइंस विषय को आउटसोर्सिंग में डालना है कि जो है परमानेंटली रखना है। ये सारी चीज़ों पर फैसले आप सभी लोगों में बताना चाहता हूँ 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगी। आज अभी सचिवालय में हम बात करेंगे, जो है हमारे गणमान्य सदस्य वहाँ पे, ठीक है ना, तो कंफर्म हो जाएंगी सारी चीज़ें। इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर विशेष फोकस करिए। अभी आप सभी लोगों में बताना चाहता हूँ, विज्ञापन जारी होने के बाद काफ़ी सारी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों के तैयारियों का जो शेड्यूल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। आपको डीपली पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, और अगर आपको डीपली पढ़ना है और कम समय में पूरे सिलेबस को कवर करना है तो आपको हमसे बेहतर नोट्स कोई उपलब्ध नहीं करा सकता। आप हमारे नोट्स को 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन नहीं आया है, इसलिए थोड़ा सा प्राइस कम है। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन आने के बाद ये प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी भी विद्यार्थियों के जो मतलब नोट्स लेने की प्रक्रिया है वो किसी दिन 50, किसी दिन 75, किसी दिन 150 ऐसे मतलब चल रहा है। लेकिन ये जब विज्ञापन आ जाता है तो नोट्स लेने वालों की संख्या हजारों हजार पार कर जाती है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी गर्दिश कम है, आप चाहो तो उसका लाभ उठा सकते हो। अदरवाइज विज्ञापन आने के बाद आप सभी लोगों को प्राइजेस भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे और टाइम पीरियड भी थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है ना। TGT PGT 2016-2021 के हमारे भाई बंधु, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के जीवन में सुनहरे सूरज का सूर्योदय आप बोल सकते हैं, सर्वोदय नहीं, बहुत जल्द ही होने वाला है, जिसकी किरणों से आप सभी लोगों का अंधकारमय जीवन प्रस्फुटित हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से मैं इस बात की गुजारिश करना चाहता हूं कि जो भाई बंधु हमारी याचिका से जुड़े थे वो भाई बंधु हमसे संपर्क कर लें। जिन्होंने संपर्क किया है ठीक है, जिन्होंने नहीं किया कर लें, ठीक है। 68 विद्यार्थी जो सर्विस पा गए हैं उनके नाम को अलग कर दिया गया है। 2016 की पूरी फाइनल लिस्ट हो गई है, अब 2021 की फाइनल लिस्ट पे काम चल रहा है, ठीक है ना। और ये फाइनल लिस्ट कंप्लीट, क्योंकि कुछ विद्यार्थी अभी भी जुड़े हैं तो उनके भी सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, सारी चीज़ें की जा रही हैं। अभी जो विद्यार्थी जो भाई बहन हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, वो जुड़ सकते हैं और 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए और आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों को धक्के खाने से तो बेहतर है कुछ बेहतरीन सा जो है उम्मीदें आशाएं दिख जाएं, है ना। कहते नहीं डूबते को तिनके का सहारा, तो ये तिनके नहीं पूरी नाव ही है। अगर आप बैठना चाहते हैं इस नाव में, चाहते हैं कि मझधार से हम पार हो जाएं, नदी पार हो जाए, वैतरणी पार हो जाए, तो आप हमारी नाव पे सवार हो सकते हो, ठीक है ना। और 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कुछ भाई बंधुओं ने हमारे पास डॉक्यूमेंट भेजे हैं और आज उनके भी डॉक्यूमेंट का PDF सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, क्योंकि अभी हमारे पास जो कोर्ट के माध्यम से हमें निर्देश मिला था उन सारी चीज़ों को हमें कवर करना है। कवर करने के बाद फाइनल लिस्ट हमें कोर्ट में जमा करनी होगी और फिर हियरिंग लगेगी, ठीक है ना। आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने अपनी तरफ से 100% से ज़्यादा दिया है और आप सभी लोगों के हित के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। चाहे वो EWS के विद्यार्थी हों, चाहे हमारे PH के भाई बहन हों, चाहे वो हमारे OBC भाई बहन हों, चाहे SC हों, चाहे ST भाई बहन हों, सभी लोग जितने लोग भी हमसे जुड़े हैं, मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, जैसे आप अपने गार्जियंस पे भरोसा कर सकते हैं, अपने सगे संबंधियों पर भरोसा कर सकते हैं, उसी तरीके से आप अपने इस भाई पे भी भरोसा कर सकते हैं। हम आपका कभी भी अहित नहीं होने देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। TGT PGT 2022 के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 7 नवंबर तक आप सभी लोगों को एक संशोधित विज्ञप्ति देखने के लिए मिलने वाली है।
तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, निश्चिंत और बेफिक्र रहें, क्योंकि 7 तारीख को विज्ञप्ति जारी होने के बाद आप सभी लोगों को थोड़ी सी जो है मतलब तब्दीलियां देखने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक है ना, तब्दीलियां ये देखने के लिए मिलने वाली हैं कि आपके विषयों में, आपके वर्गों में कौन कौन सी पद जो है वो इंक्लूडेड हुए हैं, कितने कितने पद इंक्लूडेड हुए हैं, और शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से ये विज्ञापन आपका विज्ञप्ति आपकी जारी होगी। तो जाहिर सी बात है कि ये सूचना अगर दी जा रही है तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा सेवाचयन आयोग आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही बनने वाला है। ठीक है ना, आप लोग इस पर चिंतित ना हो, क्योंकि अभी धारा 18 और 21 को लेकर के माथापच्ची चल रही है। ठीक है ना, और शिक्षक संघ ने भी जाहिर सी बात है कि उस पर बहुत ज़्यादा जो है ऐतराज़ किया है। ठीक है, तो आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, निश्चिंत रहें और बेफिक्र रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीईटी 2023 के परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी परेशान हैं कि आखिर भैया परीक्षा जो है हम लोगों के सेंटर चेंज कर दिया जा रहा है। तो लखनऊ के सेंटर चेंज हुए हैं, क्योंकि 38 सेंटरों को चेंज किया गया है, क्योंकि संडे के दिन क्या है, संडे के दिन इंडिया और इंग्लैंड का मैच है इकाना स्टेडियम में। ठीक है ना, और वहाँ पे पहले से ही लाखों लाख की भीड़ होगी। ठीक है, और पता लगे कि मतलब विद्यार्थी भी लाखों की संख्या में पहुंच जाएंगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी, पता लगे कि पूरी लखनऊ जो है ठप हो जाएगी, है ना। इसीलिए उन विद्यार्थियों को क्या किया गया है, शिफ्ट किया गया है दूसरे जिलों में। तो आप सभी लोग अपने प्रवेश पत्र को देख लीजिएगा, और यूपी SSS की गाथा ही निराली है कि आप सभी लोगों की परीक्षा के 24 घंटे पहले, क्या 12 घंटे पहले आप लोग वेबसाइट अपनी देख लीजिएगा, तभी आप सेंटरों पर निकलिएगा। ठीक है ना, सारी चीज़ें कन्फर्म कर लीजिएगा, पता लगा कुछ बदल दिया तो वही आप कल्याण। ठीक है, तो आप लोग यूपी SSS की कार्यप्रणाली से तो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, इसलिए आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बार आपके क्वेश्चन के स्तर में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यूपी कांस्टेबल और UPSI के विज्ञापन को लेकर के। सूचना प्राप्त हो रही है गृह मंत्रालय से, ठीक है ना, कि जो प्रस्ताव भेजा गया है उस पर सहमति बहुत जल्दी ही मिलने वाली है, मतलब 3-4 दिन के भीतर आप लोगों की ये सहमति मिल जाएगी। आप लोगों का विज्ञापन जारी होने की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना, डन, विज्ञापन डन, तैयार है। बस एज रिलैक्सेशन को लेकर के पुलिस प्रोन्नति बोर्ड चाहता है कि एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि 9,70,000 विद्यार्थियों को बाहर करना जाहिर सी बात है किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा दुखदायी या दर्ददायी हो सकता है। इसलिए आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन के लिए आप लोग भले एकजुट नहीं हो रहे, चाहे हमारे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के भाई बहन हो, चाहे वो अलग भाई बहन हो, ठीक है ना, अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, लेकिन आप सभी लोग एकजुट नहीं हो रहे हो, लेकिन फिर भी हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल, मतलब आप सभी लोगों के साथ आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए जो फील्ड स्तर पे काम करने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल, जिस पे आप अपने गार्जियंस की तरह, अपने रिश्तेदारों की तरह, अपने भाई बहनों की तरह आप भरोसा कर सकते हैं कि आपके परिवार का सदस्य है ये, ठीक है ना। तो आप अपनी समस्याएं बेझिझक 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कह सकते हैं, और अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करिए, ताकि आप लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु जो कार्य हम सभी लोग कर रहे हैं, जो शासन स्तर पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उस पर हम लोगों को थोड़ा सा एडवांटेज मिले, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों से बारंबार रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस बात की, अधिक से अधिक लोगों में चैनल को शेयर किया करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।